हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का हमारा विषय प्रेगनेंसी में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों के बारे में है, जो कि सामान्य भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल मतलब असामान्य भी हो सकते हैं। उसके बारे में हमें सामान्य बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला बदलाव जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वजन का बढ़ना। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने का कारण बच्चे का वजन भी होता है, ओरनाल जिसे कि प्लेसेंटा कहते हैं उसका वजन भी होता है, बच्चे के चारों तरफ पानी जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं उस वजह से भी पानी बढ़ता है, और शरीर में पानी प्रेगनेंसी में भी जमा होता है जिस वजह से भी वजन बढ़ने लगता है। अब इसके मिसकंसेप्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो कि ईट फॉर टू जो आजकल नॉर्मली प्रचलन में है कि भाई 2 जनों के लिए खाना खाया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना खाना डबल नहीं करना, आपको कैलोरी इनटेक को डबल करना है, जिससे कि आपका वज़न बैलेंस रहे, कंट्रोल में रहे। कुछ लोग कहेंगे कि मेरा वज़न बढ़ नहीं रहा, मेरा वज़न वैसा का वैसा ही है। कुछ लोग कहेंगे मेरा एक्सेसिव वज़न बढ़ रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन क्या है? ये मिसकंसेप्शन ये है कि आपका प्रेगनेंसी में वज़न का बढ़ना आपकी प्री प्रेगनेंसी वेट पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्री प्रेगनेंसी वेट एक नॉर्मल सिंगलटन प्रेगनेंसी में जो वज़न है वो 11 से 12 किलो तक बढ़ना चाहिए टोटल प्रेगनेंसी में, जिसमें कि 1 किलो वज़न पहली तिमाही में, 5 किलो उससे अगली की तिमाही में और 5 किलो अंतिम ट्राइमेस्टर में बढ़ना चाहिए। तो हमें सबसे पहले प्रेगनेंसी में वज़न कितना एक्यूरेट कितना बढ़ना चाहिए उसके लिए होना चाहिए, जो कि एक फॉर्मूला किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर, किलोग्राम फॉर द वेट एंड मीटर स्क्वायर फॉर द हाइट, उससे निकाला जाता है। और उससे 4 कैटेगरीज बनाई जाती हैं: अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबीज। अंडर वेट वो होते हैं जिनकी बीएमआई 18 से कम हो, उनका वजन पूरी प्रेगनेंसी में 12 से 18 किलो तक बढ़ना चाहिए। नॉर्मल वेट वो माने जाते हैं जिनका बीएमआई 18 से 24 हो, इनका वजन 11 से 15 किलो तक बढ़ना चाहिए। और ओवरवेट वो माने जाते हैं जिनकी बीएमआई 25 से 29 हो और इनका टोटल वजन 6 से 11 किलोग्राम तक बढ़ना चाहिए। ओबीज वो हैं जिनकी बीएमआई 30 से ज़्यादा है और इनका पूरा वजन प्रेगनेंसी में 6 से 9 किलो तक ही बढ़ना चाहिए। अब एक तीसरा मिसकंसेप्शन इसलिए है कि प्रेगनेंसी में वेट मेरा बढ़ रहा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। नहीं, ये टोटली मिसकंसेप्ट है। आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की, एक्सपर्ट परामर्श की ज़रूरत होगी, तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक अंतिम मिसकंसेप्शन है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट आपकी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट करेगा। बिल्कुल सही है, प्री प्रेगनेंसी वेट अगर ज़्यादा होगा तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, लेकिन ये हर प्रेगनेंसी में नहीं है। हो सकता है कि आप में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ तरीके से जाए। ठीक है, अब एक मिसकंसेप्शन और कि अचानक ज़्यादा वेट बढ़ना, ये मिसकंसेप्शन नहीं, ये बिल्कुल सही कंसेप्शन माना जाएगा कि अचानक वेट बढ़ना अपने आप में एक पैथोलॉजी को बताता है। कितना वजन बढ़ जाए, 1 हफ्ते में आधा किलो से ज़्यादा और 1 महीने में 2 किलो से ज़्यादा अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो कोई ना कोई पैथोलॉजी आपके डेवलप हो चुकी है। हो सकता है कि आपको बीपी वाली समस्या हो गई हो या फिर दूसरी और अंडरलाइंग कॉज है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में अपने बात करेंगे, वो हो गई हो। तीसरा एक और बात कि अगर वज़न कम है और उतना ही है तो ये भी एक तरह की पैथोलॉजी है। वज़न एक नियमित रूप से बढ़ने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आपका वज़न उतना ही है या फिर कम है तो ये भी एक पैथोलॉजी की तरफ इशारा है। हो सकता है कि आपका बच्चा पेट में ना बढ़ रहा हो या फिर हो सकता है कि बच्चे का स्वास्थ्य पेट के अंदर ठीक ना हो। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। एक दूसरा फिजियोलॉजिकल चेंज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब शरीर के कुछ हिस्सों में रंग का परिवर्तन होना। तो सबसे पहले हम चेहरे की बात करेंगे। चेहरे पर फोरहेड, आंखों के चारों तरफ और गालों पर कालापन का आना, ये एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल है, डिलीवरी के बाद में सही हो जाने वाली चीज़ है। दूसरा पिगमेंटेशन वो है अब्डोमेन पर। अब्डोमेन यानी पेट पर 2 तरह के
एक तरह का पिगमेंटेशन है। दो तरह के पिगमेंटेशन आपके हो सकते हैं। एक जिसे कि मेडिकल टर्म में लीनिया नाइग्रा कहा जाता है, ये बिल्कुल बीचों बीच एक काली धारियाँ बन जाती हैं और ये भी समय के साथ में और डिलीवरी के बाद में सही हो जाती हैं। दूसरा है स्ट्राया ग्रेविडेरिम, जिसे कि हम मेडिकल टर्म में कहते हैं और पॉपुलर लैंग्वेज में जिसे कि स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। ये स्ट्रेच मार्क्स सफ़ेद रंग के होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, पेट के निचले हिस्से में, थाइस पर। ऑलिव ऑयल भी हेल्पफुल हो सकता है लगाएं तो। इसका एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये लोशन या फिर वो क्रीम आपके लिए सही है। ऐसा नहीं है। हाँ, क्रीम और लोशन आपके लिए सूदिंग इफेक्ट आपको दे सकता है, लेकिन आप इसको पूरी तरीके से सही नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक तीसरा फिजियोलॉजिकल चेंज जिसके बारे में आज के वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं वो है ब्रेस्ट और निप्पल, जिसके बारे में बहुत सी पेशेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि हमारे निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, क्या वो सामान्य है, क्या वो ठीक है। हाँ, निप्पल से होने वाला दूध की तरह निकलने वाला डिस्चार्ज बिल्कुल सामान्य है। 16 हफ्ते या प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते में हो सकता है कि ये चिपचिपा गाढ़ा इस तरह का निकले और प्रेगनेंसी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कि ये दूध की तरह निकले। ये भी पूरी तरीके से सामान्य है। उम्मीद है आपको आज के वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, बहुत से मिसकंसेप्शंस आपके दूर हुए होंगे।